हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम सीता हरण की कथा जानेंगे। राम, सीता और लक्ष्मण राजा दशरथ के आदेश अनुसार 14 वर्षों के वनवास में दंडक वन में रह रहे थे। वह वन गहरी जंगलों और खतरनाक राक्षसों से भरा था। फिर भी राम, सीता और लक्ष्मण ने धर्म और संतोष के साथ अपना समय व्यतीत किया। वे साधारण झोपड़ी में रहते और प्रकृति की गोद में अपनी दिनचर्या का पालन करते थे। सीता, जो अत्यंत सुंदर और तेजस्वी थी, वन में भी अपनी सादगी और भक्ति के लिए जानी जाती थी। राम और सीता का आपसी प्रेम और विश्वास उनके जीवन का आधार था। लंका का राजा रावण, जो अपने अहंकार और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने की योजना बना रहा था। शूर्पणखा ने रावण से कहा कि राम और लक्ष्मण ने उनका अपमान किया और उनकी नाक काट दी। शूर्पणखा ने रावण को सीता की सुंदरता का वर्णन किया और उसे उकसाया कि वह सीता का हरण करे। रावण ने अपनी बहन की बात मान ली और सीता को हरने के लिए एक योजना बनाई। रावण ने अपने मामा मारीच से सहायता मांगी। मारीच ने रावण को समझाने की कोशिश की कि यह काम राम जैसे धर्मात्मा योद्धा से उलझने के समान है, लेकिन रावण ने मारीच को अपने साथ चलने के लिए बाध्य कर दिया। मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया और राम, सीता और लक्ष्मण की झोपड़ी के पास आ गया। सीता ने स्वर्ण मृग को देखा और राम से कहा, मैंने ऐसा सुंदर मृग कभी नहीं देखा, कृपया इसे पकड़ कर लाइए। सीता की बात मानकर राम स्वर्ण मृग को पकड़ने के लिए गए। स्वर्ण मृग बहुत तेज भाग रहा था, लेकिन राम ने उसे पकड़ने का प्रयास जारी रखा। अंततः जब राम ने मृग को तीर से मारा तो वह मारीच के असली रूप में आ गया। मरते हुए मारीच ने राम की आवाज में लक्ष्मण, सीता पुकारा। सीता ने राम की पुकार सुनी और बहुत घबरा गई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, जाओ राम की सहायता करो, उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। लक्ष्मण ने सीता को समझाने की कोशिश की कि यह राम के खिलाफ कोई चाल हो सकती है, लेकिन सीता ने लक्ष्मण पर दबाव डाला। लक्ष्मण ने अनिच्छा से झोपड़ी छोड़ी और राम की खोज में निकल गए। सीता को अकेला देखकर रावण अपनी योजना को अंजाम देने के लिए झोपड़ी के पास आया। उसने एक साधु का रूप धारण किया और भिक्षा मांगने के बहाने सीता के पास पहुंचा। सीता, जो हमेशा साधु संतों का सम्मान करती थी, रावण को भिक्षा देने के लिए झोपड़ी से बाहर आई। जैसे ही सीता ने देखा पार की, रावण ने अपने असली रूप का खुलासा किया। रावण ने सीता को जबरदस्ती अपने पुष्पक विमान में बैठा लिया। सीता ने मदद के लिए पुकार लगाई, लेकिन जंगल में उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। सीता ने रावण से कहा, तुम्हारा यह कृत्य अधर्म है, राम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन रावण अपने अहंकार में सीता की बातों को अनसुना कर देता था। जब रावण सीता को लेकर जा रहा था, तब रास्ते में जटायु नामक एक वृद्ध गारुक ने उन्हें देखा। जटायु ने सीता की रक्षा के लिए रावण से लड़ाई की। जटायु ने बहादुरी से रावण के पुष्पक विमान को रोकने की कोशिश की, लेकिन रावण ने जटायु को बुरी तरह घायल कर दिया। जटायु ने अपने प्राणों की चिंता किए बिना सीता को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल हो गए। रावण ने सीता को लेकर लंका की ओर प्रस्थान किया। लंका पहुंचने के बाद रावण ने सीता को अशोक वाटिका में रखा। उसने सीता को धमकी दी कि वह उसे अपनी रानी बनाएगा, लेकिन सीता ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। उन्होंने कहा, तुम मुझे अपने बल से हर सकते हो, लेकिन मेरे मन और आत्मा पर अधिकार नहीं कर सकते। राम और लक्ष्मण जब वापस झोपड़ी में लौटे तो उन्होंने सीता को वहां न पाकर चिंता में पड़ गए। उन्होंने सीता की खोज शुरू की। रास्ते में उन्हें घायल जटायु मिला, जिसने अपनी आखिरी सांसों में रावण के सीता का हरण करने की बात बताई। राम और लक्ष्मण ने जटायु का अंतिम संस्कार किया और सीता को खोजने की प्रतिज्ञा ली। सीता हरण की कहानी हमें सिखाती है कि अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है। यह कथा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश देती है। सीता का धैर्य, राम का प्रेम और लक्ष्मण की निष्ठा इस कहानी को अमर बनाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।